जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा रामायण के सभी चरित्रों का वर्णन नदी के रूप में किया गया है। जरा ध्यान से सुनिएगा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई और सरित सुहावन तो जब छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका और केवट कुशल उतर सभी का। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर जी की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई और पथिक समाज सोह सर सोई। और धार रघुनाथ दिशानी और घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के शेष वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ और सो शुभ उमद सुगत सब गाऊ। कहत सुनत हर सही पुल काई और ते सकती मन मुदित नहाई। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह भी इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा और परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी और परिजा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ता पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग और कली अग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर क्या जान लेवा जप यज्ञ है। तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत हरित छहुअरित रूपी और समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू और शिशर सुखद प्रभु जन्म मुछाहू। अर्थात यह कीर्त रूपणी नदी अर्थात यह कीर्त रूपणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वन वर नभ राम विवाह समाजो अत्सो मुद मंगल ऋतुराजो। ग्रीसम दुसह राम बन गमनु और पंथ कथा धर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुखसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग कथा ही घड़ी रूप और यू है। वर्षा घोर निशाचर रारी और सुर कुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई और बिसत सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है
राक्षसों के साथ घोर युद्ध की। वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, और सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीलताई, और सदा एक रसी परन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की तर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन विलोनि मिलनी, प्रीत परस पर हास, और भयो बल चौबिन बंधु, की गल जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, और लघुता ललित तुम्हारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, और आस पियास मनोबलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम तो प्रेमई पोषत पानी, और हरत सकल कली कलुष गलानी। भव ब्रह्म सोचक तोषक तोषा, और समन दुरत दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह न सावन, और विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए थे, और मिटई पाप परिताप दिए थे। अर्थात यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। यद्यपि निरख रवि कर भो पारी, और फिर मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयत रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरण के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के धम को वास्तविक जल समझकर तीनों को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारि सुबारि गुण गण गनि मन अनवाई, और सुमर भवानी शंकर कह कपि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी की सुंदर कथा कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का भाग इतना ही, इसके आगे का भाग सुनिएगा। आगे की रामायण सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।